नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। एक सुओ मोटो सुना है ना? सुओ मोटो क्या होता है? जब अदालत खुद ब खुद नोटिस लेती है किसी चीज का, तो कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। कुदरत के निज़ाम ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म का सो मोटो ले लिया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी चारों तरफ अपना असर दिखा रही है। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। बुज़दिल भाग रहे हैं, दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे। अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग गए। मरीम नवाज का जारहाना अंदाज, लोगों को चोर चोर कहने वाला, खाना काबा की घड़ी बेचकर पैसे खा गया। शोर मचाया जा रहा है कि हमारा इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। तुम्हारा निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिसे अब छीन लिया गया है। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इसे लाडलेपन की आदत थी, अब सहूलतकारी नहीं रही, ना सहूलतकार है। नवाज शरीफ के एम्पायर अवाम है जो चौथी बार भी वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का उकाड़ा में जलसे से खिताब। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज। उकाड़ा में नून लीग का सियासी पावर शो, फुटबॉल ग्राउंड में बड़ा जलसा, पुरजोश मतवाले पार्टी नारों की गूंज पर झूमते रहे। मरीम नवाज के पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो पीटीआई के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने सियासी फैसले देने की रिवायत तोड़ दी। उन्होंने कानूनी फैसला दिया, मैं नहीं चाहता किसी सियासी जमात का निशान छीना जाए। पीटीआई कारकुनों से हमदर्दी है, लेकिन उनको अपने इलेक्शन की गलती दुरुस्त करनी चाहिए थी। अब हमें इलेक्शन नज़दीक नज़र आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। जो इस गलत फहमी में थे कि इलेक्शन मुलतवी होंगे, उनको नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून की सियासी जमहूरी नहीं रही है, उनके वही पुरानी सियासत है जिसका सबको इल्म है। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहते हैं। पंजाब में हमारे कई उम्मीदवार को तीर का निशान नहीं दिया गया। नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने हमारे उम्मीदवारों को तीर की बजाय दीगर निशानात अलॉट किए। हम इलेक्शन कमीशन से राब्ते में हैं और अदालत भी जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। कायदीन का पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अब्दुल मालिक बलोच ने मुल्क बिलखसूस बलोचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के विजन और काविशों को भी सराहा। मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट को 2 टोक जवाब। सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन मान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। इससे कबल भी आम और बल्दियाती इंतखाबात सर्दी में हुए। इलेक्शन कमीशन का करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। सेनेट में पेश करदा करारदादों पर नून लीग का मौक़िफ़ दो टोक है। ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालफत की जाएगी। अवामी मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं। सेनेटर इरफान सदीकी।
तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वकील से इफ्तिसार। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं? वकील लतीफ़ खोसा का जवाब। क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं है? जस्टिस मुसरत हिलाली का इफ्तिसार। इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली है। तहरीक इंसाफ का शराजा ही बिखेर दिया गया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, नहीं करना ना करें। दूसरे केस की बात इस केस पे करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त अब वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरखास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात करवाएं, लेकिन नहीं करवाए गए। हमने बार बार कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालिमा। बैरिस्टर गोहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। बैरिस्टर गोहर का कोई मामला रह गया है तो अदालत आकर बताए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा। कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह हो गई, करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, उस पर अमल करेंगे। 8 फरवरी को अवाम की अदालत अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। फैसला आने से पहले उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से निशान अलॉट क्यों किए गए? उन्होंने पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड और निशान नहीं दिया तो कारकुनों को क्या देंगे? रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोड़ दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फाखला दे दी, किसी को जो है घड़ियाल दे दिया, किसी को दीवार दे दी, किसी को बेंच दे दिया। तो ये अगर तरीका है और फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गए थे, हमसे फील्ड ही छीन ली गई। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया। 25 करोड़ आवाम को हक़ राह दही से महरूम किया गया है। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हमारे उम्मीदवारों को उठाकर जेल में डाला गया। बानी पीटीआई की मकबूलियत में और इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की जमहूरियत व बका की खातिर अवाम में जाना पसंद करेंगे। 8 फरवरी को पीटीआई 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। रहनुमा पीटीआई लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी हुई थी।
मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आज पेश किए जाने का इम्कान। मंशूर में सेहत, तालीम, मईशत, लाइफ स्टॉक, ज़राअत समेत दीगर शोबे शामिल। मंशूर में तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो, हायर एजुकेशन को 13% से बढ़ाकर 30% तक लाने का प्लान, 1.2 मिलियन ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने, कमर्शियल बैंकों को कर्ज देने की सहूलत भी एजेंडे में शामिल। माहौलियाती चैलेंज से निपटने और फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए ज़राअत में जिद्दत को फ़रोग देने के लिए इक़दामात भी मंशूर का हिस्सा। पटवारी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है डे बाय डे। आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं। PMLN जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। उसमें जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए आपको। बड़े अफसोस की बात है, फयाज भट्टी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है तो उनको जो सिंबल तीर का मिलना चाहिए था उसकी जगह पे उनको केतली जो है वो सिंबल दी गई है। लाडले 1 और लाडले 2 में मुकाबला है। पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह से नीचे आ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान से नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब में भी लोग नून लीग को पसंद नहीं करते। नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की, घर से नहीं निकल रहे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तीर का निशान नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। CPEC और थरकोल प्रोजेक्ट का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। थरकोल मंसूबे को भी नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया। मुस्लिम लीग नून दूसरी जमातों के कामों का क्रेडिट ना ले, पुराने कामों का क्रेडिट लेने पर अफसोस है। 16 माह में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से मैशत का मजीद बेड़ा गर्क हुआ। जेल से इलेक्शन लड़ना कौन सी बड़ी बात है, हमसे भी इंतखाबी निशान छीना गया, कभी रोना धोना नहीं किया। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात से मुतालिक खदशात नहीं, इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। एक जमात इंतखाबात में कामयाब होकर हुकूमत नहीं कर सकती। मुश्तरका और कौमी हुकूमत अवाम के मुफाद में है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में ज़रूर कामयाब होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की पनवाकिल में मीडिया से गुफ्तगू। सानहा 9 मई के मुकदमात, पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। ATC में शेख रशीद के खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत केस का फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। पुलिस की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा। शेख रशीद अहमद के वकला की मुखालफत, गिरफ्तार हो गया तो भी लोग कलम दवा को ही वोट डालेंगे। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चिल्ला भी काटा, किसी के खिलाफ बात नहीं की। हमने रावलपिंडी की पग पर निशान नहीं लगने दिया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बानिया पीटाई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। साबिक खातून अव्वल की अदम पेशी के बायस मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्मायत ना हो सकी। कार्रवाई कल तक के लिए मौखर। मुलजमान पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। वकला सफाई की बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी की यकीन दहानी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में समाअत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 2 रुपये, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी आज वजारत पेट्रोलियम को भेजेगी।